प्रार्थना और प्रयास। ये दो शब्द हैं, एक है प्रार्थना, दूसरा है प्रयास। शिव महापुराण की कथा कहती है, प्रार्थना करते समय आप पूर्ण तरह से शिव पर आश्रित हो जाओ। भगवान देवादिदेव महादेव पर पूर्ण तरह से आश्रित हो जाओ, तो प्रार्थना सफल होगी। अब मालूम पड़ा कि आप प्रार्थना तो कर रहे हो, पर पूर्ण तरह से आप आश्रित ही परमात्मा पर नहीं। यश देना उसका काम है, अपयश देना उसका काम। सब कुछ वो करेगा, यश भी वही देगा, अपयश भी वही देगा, बस आप उस पर आश्रित कितने हो। प्रार्थना और प्रयास ये दो शब्द हैं, पर इन दो शब्दों को अगर देखा जाए तो दोनों में एक एक विचित्रता। प्रार्थना में आप परमात्मा पर पूर्ण आश्रित हो जाओ तो प्रार्थना सफल हो गई, और प्रयास में आप अपने ऊपर पूर्ण आश्रित हो जाओ तो प्रयास भी सफल हो जाए। प्रार्थना कब सफल है? जब हम अपने इष्ट पर, अपने शिव पर पूर्ण आश्रित हो जाओ। कल बहन जी ने वो पत्र में लिखा कि मैं अपनी रिश्तेदार के यहाँ गई हुई थी और वहाँ टीवी चल रही थी। उसने कहा कि 10 मिनट में कथा सुन लूँ, इसके बाद अपन बात करते हैं। और उसका मन कथा में लगा। वो 10 मिनट की कथा में उसने पत्र सुन लिया कि 23 साल बाद किसी के घर में औलाद हुई। तो उसके मन में विश्वास जाग गया कि मुझे 20 साल हुए अभी, तो मतलब मेरे यहाँ हो सकती है। अब उसने करा क्या? वचन पर विश्वास करा, शिव पर आश्रित हो गई, शंकर पर पूर्ण आश्रित। जब एक लोटे जल से 23 साल बाद औलाद दे सकता है, तो एक लोटे जल से 20 साल बाद भी औलाद दे सकता है। पूर्ण आश्रित हो गई। अब जब आप आश्रित हो ही गए हो तो फिर तो उसको देना ही पड़ेगा। कुर्सी पर बच्चा चढ़ गया,